आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है क्योंकि इसमें लर्न करने का बहुत कुछ है, इसमें याद रखने का बहुत कुछ है। तो आइए इस चैप्टर को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर भी जैसे फर्स्ट चैप्टर की तरह ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। पहली बात, ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है, ये हर जगह है अप्लाई होंगे, मतलब कि हर जगह सही साबित होंगे। विच प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, किसके लिए? मैनेजरल डिसीजंस। जो मैनेजर के डिसीजंस लेने में उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। एंड एक्शन, और उनको जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेने में और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए एक प्रॉपर हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को। अब नेचर क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? पहली बात, ये इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, यानी ये कहीं भी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग करती हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विस करती हो, ये हर जगह अप्लाई होंगे। हालांकि इनकी डिग्री ऑफ एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर, या उतनी नीड के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। सर्विस सेक्टर में इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की नीड उतनी नहीं होगी। सेकेंड आता है जर्नल गाइडलाइंस। ये एक तरीके की, जैसे हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि ये जो है जर्नल गाइडलाइंस होती हैं, ये एक तरीके की रिजिड नहीं होती। इनको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडरेट कर सकते हैं या अपनी नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है, ये कोई रिजिड प्रिंसिपल्स नहीं है जैसे साइंस के होते हैं कि जैसे आप जब आप हीट करेंगे वाटर को तो वो बॉयल होगा, ये रिजिड है, इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे तो होगा नहीं कि वो बॉयल होना बंद हो जाएगा जब आप उसे हीट करेंगे, वो हीट तो होगा ही। तो ये साइंस इतना रिजिड नहीं है, हम इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े चेंजेस इसमें ला सकते हैं। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये प्रैक्टिस से बना और एक्सपेरिमेंट से बना है। एक इंसान ने इसकी प्रैक्टिस की, इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, उसने उसमें एक्सेल कर लिया, उसने एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसको टाइटल दे दिया। या हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया किसी कि अगर हम ऐसा करें, तो काम जल्दी हो रहा है। तो और ये हर ऑर्गेनाइजेशन पे उतना ही अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको एक प्रिंसिपल का नाम दे सकते हैं। तो ये किससे बने? एक्सपेरिमेंट से बने और प्रैक्टिस से बने। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ये रिजिड नहीं होते। तो वही हम इसमें पढ़ रहे हैं कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, हम इसे चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, दे आर फ्लेक्सिबल। हम जैसा चाहें, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसा ज़रूरी है, हम वैसे इनको ढाल सकते हैं। मेनली बिहेवियर, जैसा हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर किस पे एक्ट करते हैं? ये ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का काम करते हैं। तो इसलिए इन्हें मेनली बिहेवियर भी कहा जाता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, जैसा साइंस के प्रिंसिपल्स में होता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिस्पॉन्स, और कह सकते हैं इक्वल एक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन। तो वैसे ये भी है, जैसा हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे वैसा हमें रिटर्न में मिलेगा। अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यूनिटी ऑफ कमांड ही दिखेगा उसमें, कि काम जल्दी हो रहा है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो हम आगे चल के पढ़ाएंगे। लास्ट आता है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? ये हम कह सकते हैं कंटिंजेंट का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं डिपेंडेंट। ये किसी भी चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, हम कह सकते हैं ये डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि किस तरीके से अप्लाई होंगे, तो इसलिए हम इन्हें कंटिंजेंट कहते हैं। अब हम आते हैं इनकी इम्पोर्टेंस पे कि क्या इम्पोर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। पहली जो इम्पोर्टेंस है ये वो है कि इट हेल्प्स इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करता है। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स,
इससे हम अपनी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कितना मैक्सिमम। साइंटिफिक डिसीजंस, ये एक तरीके के साइंटिफिक डिसीजन है जिसको हमने अप्लाई किया और हमें उसका आंसर, जैसे साइंस के फॉर्मूलाज होते हैं ना, हमने साइंस का फॉर्मूला एक जगह लगाया जब हमें सारी चीज़ें बताती है और जो मिसिंग वैल्यू है वो हमने निकाल ली। तो वैसे ये भी एक साइंटिफिक फॉर्मूले जैसे हैं, हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई किया वो काम हमारा बन गया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, इस पॉइंट को आप ऐसे भी ले सकते हैं, चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, सोशल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, लीगल इन्वायरमेंट भी हो सकता है और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जो है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट उसके अंदर। बट ये जैसे हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट वो चेंज होता रहता है। आज कुछ है, आज कुछ है, आज जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, कल कोई और रिफॉर्म आ जाएगा। आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, कल तक सब ऑफलाइन हो रहा था। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो ये इन सबको मैनेज करने में भी बहुत हेल्प करता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, जब हम इन प्रिंसिपल्स को लगाते हैं किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होता। सोशल ऑब्लिगेशन, हम इससे अपनी सोशल ड्यूटीज़ भी फुलफिल कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इससे अपना टाइम बचा लेती है। तो वो उस टाइम को अपने सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में लगा सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये प्रिंसिपल्स ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर हम रिसर्च करके जिनको और डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें एक तरीके हम कह सकते हैं इसमें एक एजुकेशनल फील्ड और ओपन हो गई। ठीक है, तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मैनेजमेंट की रिसर्च करनी है, मैनेजमेंट का डेवलपमेंट और करना है, तो हम इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से वो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। आज जो था सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर का। कल हम प्रिंसिपल्स पे जाएंगे। ठीक है, कल हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर और ज़्यादा क्लियर होगी। और आई होप आपको बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा होगा। और इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। थैंक यू।